जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे कहीं सब संत सुजान। दोस्तों, कबीरदास जी के इस दोहे में जीवन का रहस्य समाया हुआ है। हमारे जीवन की सभी समस्याएं इस एक दोहे में समाई हुई हैं और उसका सॉल्यूशन भी समाया हुआ है। समस्या का कारण भी समाया हुआ है, समस्या का सॉल्यूशन भी समाया हुआ है। दोस्तों, कबीरदास जी ने कहा है, जिभ्या जिन बस में करी, जिसने अपनी जीभ को बस में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, तिन बस कियो जान जहान, समझो उसने पूरे दुनिया को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि सभी अनर्थों की जड़ ये जीभ ही है। कैसे? हमारा मन तरह तरह के व्यंजनों के लिए आकर्षित हो उठता है, क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में फंस जाते हैं और कभी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो कभी आड़ा तिरछा खा लेते हैं। कब क्या कितना खाना चाहिए ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि हमें स्वाद के चक्कर में कुछ याद नहीं रहता। तो जीभ का यहाँ पे फिर से रोल आ गया। अब जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, आड़ा तिरछा खाएंगे, तो शरीर में अनेक सारी बीमारियां उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो काम में ध्यान नहीं आएगा, मतलब पूरा खेल आगे का बिगड़ जाएगा। तो जीभ का एक रोल तो आपको यहाँ पे दिखा। जीभ का दूसरा रोल क्या है? यही तो जीभ है जिसकी मदद से हम बात कर पाते हैं, और यही बातें हमारे सारे रिश्तों को उजागर करती है, सारे रिश्तों को बनाती बिगाड़ती है। यही जो हम हमारा बात करने का तरीका, हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किस तीव्रता के साथ बोल रहे हैं, कौन से शब्द बोल रहे हैं, ये सब आखिर उसके पीछे जीभ ही तो कारण है। दोस्तों, हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हम मतलब दुनिया जीने के लिए आप जहाँ कहीं भी जाओगे, चाहे कार्य के क्षेत्र में, घर में, समाज में, देश में, कहीं पर भी जाओगे, हम जब लोगों से व्यवहार करते हैं तो उसमें जीभ का कितना बड़ा रोल रहता है। इस कारण हम इस जीभ के दुरुपयोग के कारण हम अपने बहुत सारे रिश्ते खराब कर देते हैं। इस जीभ के कारण हम अपने बहुत सारे रिश्ते बनाते भी हैं, लेकिन अनेक सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं जीभ का सही इस्तेमाल न करने के कारण। हम मुख से अशब्द एक बार जो बोल दिए उसको हम वापस नहीं ले सकते। कहते हैं कि न बोले गए शब्दों के आप मालिक हैं, लेकिन बोले गए शब्दों के आप गुलाम हैं। जैसे हमारे मन में किसी के लिए बहुत बुरे शब्द हैं, उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, घृणा आ रही है, लेकिन अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, समझ जाइए कुछ गलत नहीं हो गया, अभी भी आप अपने शब्दों को कंट्रोल में किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जीभ ने उसको बोल करके बाहर निकाला, अब तो वो निकल गए, अब तो वो वापस नहीं आएंगे। अब हमको उसका जो भी अंजाम होगा वो देखना पड़ेगा। मतलब अब आप अपने शब्दों के वश में हो गए, अब वो जो भी परिणाम उत्पन्न करेंगे हमको उसको झेलना पड़ेगा। तो जीभ आपने देखा कितने तरह तरह के नाच नचाती है दोस्तों। तो उसी को कबीरदास जी ने लिखा है कि जिसने जीभ को अपने बस में कर लिया, उसने पूरे जहान को बस में कर लिया। नहीं तो अनेकों प्रकार के अवगुण उपज जाते हैं हमारे शरीर, मन, बुद्धि में। और ये कहना है सारे संतों का। संतों ने ही ये कहा है कि भैया अपने जीभ को कंट्रोल में रखो। खाने पीने के मामले में तुरंत जैसे ही हमारा माइंड जो है, हमको पता है कि ये खाना मेरे लिए सही नहीं है, ये खाना मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है, फिर भी स्वाद के चक्कर में खाते हैं, तो उसको देखो और मन ही मन बस ये सोचो कि हाँ, ये अगर मैं खाता हूँ तो मैं अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहा हूँ। तो तुरंत अपने मन से एक बार बात करो, सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव टॉक करो कि अभी मुझे इसे नहीं खाना है। बस मतलब तुरंत अपने आप को रोको दोस्तों। बुद्धि जैसे ही मन को आदेश देती है, मन हाथों को आदेश देंगे और हाथ वहाँ जाने से रुक जाएंगे। जब आप इस बात पे दृढ़ निश्चय कर लोगे कि हाँ, मुझे ये नहीं खाना है। ठीक वैसे ही जब भी हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों, तो अलर्ट रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने आप को खुद से देखो कि मेरे मुख से कौन सी बातें निकल रही हैं, कहाँ मुझे कितना चुप रहना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हो जो कि नेगेटिव है, जिसके साथ अक्सर आपका मतलब ऐसा रहता है कि यार इसके साथ जाऊंगा तो झगड़ा हो जाता है, तो घर से होमवर्क करके निकलना चाहिए हमें कि वहाँ जाऊंगा मैं चुप रहूंगा, सिर्फ ऑब्जर्वर, एक दर्शक की तरह बातों को सुनूंगा, जितना हो सके कम रिएक्ट करूंगा, कम बोलूंगा, कम रिस्पॉन्स करूंगा। तो समझ लीजिए कि हम वहाँ पे फिर शांत, मतलब अपने अपनी जीभ को प्रशिक्षित करके वहाँ से निकले हो तो सब कुछ सही सही रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये दोहे का मर्म, इस दोहे का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह से अनेक
स्पिरिचुअल अनेक मोटिवेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और तरह तरह के अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मेंटल पीस, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, गुड बिहेवियर, पॉजिटिव थॉट्स और भी अनेक सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।